एक गांव में रहीम नाम के एक सेठ रहा करते थे, जो बड़े ही निर्दयी और बहुत ही ज्यादा जालिम सेठ थे। उनके पास पैसा तो खूब था, लेकिन दिल के नाम पर जीरो थे। उनके दिल में किसी के लिए भी रहम दया नहीं थी। उन्हीं के यहाँ गुड्डू नाम का एक नौकर काम किया करता था। गुड्डू का काम था रहीम सेठ की जितनी भी बकरियां थी, जितने भी जानवर थे, उनकी देखभाल करना। गुड्डू अपना काम मन लगाकर करता था। सारा दिन वहां पर मेहनत करता, जिसकी वजह से रहीम सेठ उसे पगार देते थे, जिससे उसका बस गुजर बसर हो जाया करता था। गुड्डू बेचारा दिन भर रहीम सेठ के जानवरों की हिफाजत करता और उनकी देखभाल भी करता, और बदले में उससे ज्यादा पैसे भी नहीं देते थे रहीम सेठ, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, रहीम सेठ बड़े ही निर्दयी और बड़े ही चालू किस्म के इंसान थे। गुड्डू चूंकि एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला आदमी था। उसकी एक बीवी और एक बेटा था। इनका छोटा सा परिवार जैसे तैसे गरीबी में अपना दिन गुजार रहा था। कभी तो वो पेट भर के खाना खाते, तो कभी बच्चे के चक्कर में पेट भर कर खाना भी नहीं खा पाते थे। अक्सर ऐसा होता कि गुड्डू को जितनी पगार मिलती, उससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था। लेकिन फिर भी गुड्डू की मजबूरी थी, क्योंकि गुड्डू की जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वो भी रहीम सेठ के पास गिरवी रखी हुई थी। इसीलिए उसे वहां पर काम करना तो जरूरी था, और उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा काम भी नहीं था कि वो वहां काम करके रहीम सेठ के पैसे चुकाए और उससे अपनी जमीन छुड़ा ले। अब रहीम सेठ के यहाँ जितने भी जानवर थे, उन जानवर में एक बकरी अब बच्चे देने वाली थी। जब बकरी ने बच्चे जने, तो वो बच्चे दो थे और दोनों ही बकरे थे। बकरे की खबर सुनकर रहीम सेठ जो लालची था, उसने कहा, अच्छा है, इन्हें बड़ा करके अच्छी रकम में बेच दूंगा। अब क्योंकि गुड्डू ही सारे जानवरों की देखभाल करता था, तो गुड्डू ने आकर रहीम सेठ को बताया, सेठ जी, उस बकरी ने जो दोनों बच्चे दिए हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, चलकर आप देख लीजिए। सेठ गुड्डू के साथ उस बकरी और उन दोनों बच्चों के पास चले गए। उन्होंने जाकर देखा तो वाकई उस बच्चे की तबीयत खराब थी। उन्होंने गुड्डू से कहा, भाई गुड्डू, लगता है इस बच्चे को पैदाइशी कोई बीमारी है। ऐसा करो, तुम इसे जंगल में छोड़ आओ, वहां जानवरों की खुराक बन जाएगा। यहाँ रहेगा तो हमारे दूसरे जानवरों को भी बीमार कर देगा। गुड्डू ने कहा, ठीक है मालिक, मैं इसे जंगल छोड़कर आ जाता हूँ। अब गुड्डू उस बकरी के बच्चे को लेकर, जो अभी बहुत छोटा था, उसे लेकर जंगल में चला गया। जंगल में वो जगह ढूंढने लगा कि कहाँ इस बच्चे को छोड़ूं जहाँ ये जिंदगी जी सके। लेकिन जंगल में उसे खूंखार जानवर और दरिंदों परिंदों के अलावा ऐसी कोई जगह ही नहीं दिखी जहाँ पर इसे छोड़ सके, क्योंकि हर जगह खूंखार जानवर मौजूद थे जो इस बकरी के बच्चे को मार डालते। गुड्डू डरने लगा। वो सोचने लगा कि अगर इस बकरी के बच्चे को, जो इतना छोटा है, अगर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे और बेदर्दी से इसे मार देंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इसे घर ले जाऊं और इसको अच्छा करने की कोशिश करूं, इसकी बीमारी का इलाज कर सकूं, और यहाँ छोड़कर भी कौन सा हमारा कुछ भला होना है। गुड्डू यही सोचकर उस बकरी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आया। घर पर जैसे ही लाया तो बीवी ने पूछा, ये बकरी का बच्चा किसका है? तो गुड्डू कहने लगा, आज से ये हमारा है। मालिक ने इसे वहां जंगल में छोड़ने का कह दिया था, क्योंकि इसकी बीमारी की वजह से, लेकिन मेरा दिल गवारा ना किया कि इस बच्चे को मैं वहां पर छोड़ दूं, इसीलिए मैं अपने घर ले आया। यहाँ इसका इलाज भी कर दूंगा ताकि ये हमारे कुछ काम आ सके। गुड्डू की बीवी कहने लगी, यहाँ हमारे ही खाने के वांदे हो रहे हैं, हमें ही सही से भोजन नहीं मिल रहा है, आप भी गजब करते हैं, अब इसे कैसे खिलाएंगे? गुड्डू कहने लगा, देखो, उस मालिक पर यकीन रखो, आज तक उसने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया, तो इस बकरी के बच्चे का इंतजाम भी वो कहीं ना कहीं से कर ही देगा। अब गुड्डू ने उस बकरी के बच्चे को खिलाना पिलाना शुरू किया और उसे दवाइयाँ भी देने लगा। गुड्डू जब भी मालिक के यहाँ जाता तो रास्ते में आते वक्त पेड़ से पत्तियां तोड़कर घर ले आता। ऐसे करके रूखी सूखी खिलाकर उसने बकरे को, यानी बकरी के बच्चे को, अच्छा भी कर दिया। अब वो तंदुरुस्त हो चुका था और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने उस बीमार जानवर को इतना तंदुरुस्त कर दिया कि अब गांव में उसके बकरे के चर्चे होने लगे कि गुड्डू के पास एक बकरा है जो कि बहुत ही ऊंचा पूरा है और बहुत तंदुरुस्त बकरा है। इधर गुड्डू के सेठ यानी रहीम सेठ को जब ये खबर लगी तो उन्होंने गुड्डू को बुलाया और कहने लगे, ये बकरी का बच्चा वही है ना जो मैंने तुझे जंगल में छोड़ने को कहा था? गुड्डू बेचारा सच्चा आदमी था। रहीम सेठ से कहने लगा, मालिक, ये वही बच्चा है, मैं इसे घर ले गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था इसे जंगल में जानवर खा जाएं, इसीलिए मैं इसे घर ले गया था। रहीम सेठ कहने लगे, तो अब घर ले गया था तो तेरी जागीर थोड़ी ना हो गई,
चल कल तक वो फटाफट बकरा यहाँ लाकर बांध देना, वरना अच्छा नहीं होगा। गुड्डू ने कहा, मालिक आपने उस बकरे को हमेशा हमेशा के लिए जंगल में फेंकने को कहा था। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब मैं उसकी कुर्बानी करना चाहता हूँ। बकरा ईद करीब है, मैं उसकी कुर्बानी करना चाहता हूँ। रहीम सेठ जो कि तकब्बुर और घमंड से भरे हुए थे, उन्होंने कहा, तुम जैसे गरीब की कुर्बानी कौन सुनने वाला है, और कुर्बानी तुम जैसे गरीबों का हक नहीं है बल्कि हम जैसे अमीरों का है। तुम जैसे गरीब सिर्फ आए हुए गोश्त को ही खा सकते हो, कुर्बानी नहीं कर सकते। तुम चुपचाप कल लाकर वो बकरा यहाँ बांध देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। गुड्डू बेचारा उदास होकर घर आ गया। घर पर आया तो उसकी बीवी को उसने सारा मामला बताया। उसकी बीवी कहने लगी, हमने इस बकरी के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और हम कुर्बानी करना चाहते हैं। हम उस सेठ को हरगिज ये बकरा नहीं देंगे, चाहे हमें पंचायत ही क्यों ना जाना पड़े। सेठ ने जब देखा है गुड्डू बकरा लाके ना बांध रहा है तो उसने खुद ही ये मामला पंचायत के सामने पेश कर दिया। पंचायत में सरपंच ने कहा, भाई रहीम सेठ, पलड़ा गुड्डू का ही भारी है। उसने बचपन से इस बकरी के बच्चे को पाला है और तुमने तो वैसे भी इसे जंगल में फेंकवा दिया था, इसीलिए ये बकरा अब गुड्डू का ही होगा। पंचायत के फैसले से भी रहीम सेठ सहमत ना हुआ और उसने घर जाते ही 2 गुंडों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहने लगा, रातों रात उस बकरे को चोरी करो और यहाँ लाकर बांध दो। वो दोनों चोर पैसों की लालच में आकर उस कुर्बानी के बकरे को गुड्डू के घर से चुरा कर रहीम सेठ के घर पर ले आए। लेकिन अचानक दोनों चोरों को न जाने क्या हुआ कि वो दोनों चोर पूरी तरह से पागल हो गए, इधर उधर फिरने लगे और बकरा बकरा कहकर चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि वो बकरे की आवाज भी निकालने लगे। पूरे गांव वाले उन दोनों को देखकर हैरान थे। फिर हुआ यूं कि जैसे ही गुड्डू को मालूम पड़ा कि उसका बकरा उसके सेठ के पास है तो बेचारा परेशान होकर अपने मालिक से दुआएं प्रार्थना करने लगा कि मेरा बकरा मुझे वापस मिल जाए। इधर रहीम सेठ खुश तो बहुत था, लेकिन बकरा आते ही दूसरे दिन से ही उसके जानवर दिन पे दिन मरना चालू हो गए। कभी कौन सा बकरा मर जाता तो कभी कौन सी बकरी, कभी कोई उसका दूसरा जानवर मर जाता। रहीम सेठ बहुत परेशान हो गया। उसने हकीम को बुलाया और उसे सारा मामला बताया। हकीम ने कहा, सेठ बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपने एक गरीब की हाय कला ली है और कुर्बानी के जानवर को चोरी करवा के अपने यहाँ मंगवाया है। इससे तो मालिक भी नाराज होता है, हमारा रब भी नाराज होता है। ऐसा काम ना करें, ये बकरा उसे लौटा दें, हो सकता है आपकी परेशानी हल हो जाए। रहीम सेठ ने बहुत सोचा तो उसे भी लगा कि हाँ, मैंने गुड्डू के साथ गलत तो किया है। रहीम सेठ उसके बाद वो बकरा लेकर गुड्डू के घर खुद ही गया और गुड्डू से माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ करना यार गुड्डू, और आज से ये बकरा तेरा ही है, तो इसे कुर्बानी कर या कुछ भी कर, ये बकरा तेरा है गुड्डू। गुड्डू ने उसके बाद जैसी नियत थी वैसे ही बकरा ईद आते ही उस बकरे की कुर्बानी की और ईद मनाई। इधर सेठ ने गुड्डू की पगार बढ़ा दी और गुड्डू अब खुशहाली से जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, यही होता है नेक नियति का सिला, यही होता है नेक इंसान के साथ कि अगर इंसान नेक होता है तो मालिक उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता।